Hello, it's me. Long time no see. और I'm back after a very long break. और क्या कह सकते हैं, enough dilly dallying and lollygagging, and it's time to get back to business. मैंने थोड़ा सा पर्सनल रीजंस के लिए आई हैड टू ट्रैवल, जिसकी वजह से मैं था नहीं, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ, एज यू कैन क्लियरली सी। और सोच रहा था कि मैं पूछूं कि कोई अगर कराची में कोई है हु कैन हेल्प मी चेंज दिस लेआउट, और कोई बेहतर चीज़ कर लूं, क्योंकि हर चीज़ एक आदमी नहीं कर सकता। लेकिन खैर, अगर कोई हो तो बताना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। एंड बेसिक बात यह है कि इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। रात लंबी हो चुकी है, सर्दियां आ रही हैं, और इट्स टाइम फॉर सम स्टोरीज। और क्योंकि आज थोड़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट, तो लाइटिंग शाइटिंग और ये सारी चीज़ों में मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा डायरेक्ट टू द पॉइंट काम करना चाहिए, तो इनफ लॉलीगैगिंग एंड लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। तो आज की पहली स्टोरी जो आ रही है वो आ रही है असफर साहब से, जो कि कराची में रहते हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि 2019 की सर्दियों में मलिर कैंट की तरफ इनके एक दोस्त रहते थे जो कि बाहर जाने वाले थे। तो सारे दोस्त 5 लड़के एक साथ जमा हुए थे, और एक मतलब गैदरिंग चल रही थी। थोड़ा लेट भी हो गया, तो सब छत पत पे बैठे हुए थे घर की, इनके दोस्त की मलिर साइड पे। तो मूड हुआ कि चलो एक गाड़ी में जरा एक राउंड लगाए बाहर। तो जब जाने लगे तो जिसके यहाँ आए हुए थे उसकी गाड़ी थी, और सारे लोग साथ में थे और जा रहे थे। तो उसने तस्करा किया कि एक ऐसा मकान है जो कि हॉन्टेड है, तो एडवेंचर का मूड है तो बताओ। तो इन सब ने फिर मतलब पूछा कि भाई क्या स्टोरी है, तो उसने बोला भाई वो जगह ऐसी है, थोड़ी कट के है, और जगह ऐसी है कि वो आर्मी वालों ने एक्चुअली बंद करवा दी थी बिकॉज इट वॉज सो हॉन्टेड एज द स्टोरी गोज। तो ये और इनकी बड़ी बहन एक दफ़ा वहाँ गए थे ऐसी देखने की ये क्या जगह है। तो कहते हैं वहाँ पहुँचते ही गाड़ी ओवरहीट करने लग गई, और जो पावर विंडोज़ वगैरह थी गाड़ी की उसने चलना छोड़ दिया, और मतलब शीशा नहीं उतर रहा, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, और इस तरह के मसाइल शुरू हो गए। जबकि हैरत की बात थी कि बड़ी वेल मेंटेन्ड गाड़ी थी जो कि रोज़ चेक होती थी। तो कहते हैं कि जैसी फिर हमें वहशत होने लगी वहाँ, तो जैसे हमने गाड़ी वहाँ से निकाली तो बिल्कुल ठीक हो गई, गाड़ी का टेम्परेचर भी नीचे आ गया, जो कि हैरत की बात है कि इतनी जल्दी होता नहीं है। तो ये सुनने के बाद सबने बोला भाई ज़रा हम भी देखें, ज़रा हम भी चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन कोई गाड़ी से नहीं उतरेगा। तो इस बात पे पांचों दोस्त निकल पड़े। अब कहते हैं उस जगह पहुंचने के लिए एक सीधी सड़क आती है जिसके एंड पे एक चुरंगी है, और वहां से राइट साइड पे जाएं तो एक कर्व होती हुई सड़क है जहां पे वो जगह आती है घर, और वहां कोई खास आबादी भी नहीं है, बस इस तरह के खाली घर और इस तरह की जगह है। तो कह रहे हैं हम उस सड़क पे जा रहे थे, तो वो चुरंगी जब हमारे विजन में आई तो हमने दूर से देखा कि वो जो राइट साइड वाली रोड है, वहाँ राइट साइड यानी इनके फेसिंग दरख्त हैं और दूसरी तरफ एक दीवार है, तो कहीं और जाने की जगह भी नहीं है। तो उन दरख्तों के बीच में से लाइट नजर आने लगी, जैसे कि वहां से कोई गाड़ी आ रही है। हैरत की बात थी क्योंकि 12-1 बजे के बाद का टाइम था, और उस पट्टी पे कोई बकौल इनके रहता नहीं था। लेकिन गाड़ी आ रही है जा रही है, कोई गलत चला गया होगा, वापस घुमा के ला रहा होगा या समथिंग लाइक दैट। किसी ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कह रहे हैं कि जब चरंगी आ रहे थे, तो वो जो उस इलाके से जहां ये जा रहे थे उस इलाके से गाड़ी निकली, और उस चुरंगी से होती हुई इनको क्रॉस करती हुई जल्दी से निकल गई। अब इन सब का आपस में बातें कर रहे थे और फोकस आगे का था, तो किसी ने उस गाड़ी की तरफ ज्यादा गौर नहीं किया, और वो लाइटें बस महसूस हुई कि आई और चली जल्दी से।
अब जब ये राउंड अबाउट पे एंटर हुए और उस राइट पे जाने के लिए, उस रोड पे जाने के लिए जब ये मुड़े, तो कहते हैं कि वो हमें रुकना पड़ गया क्योंकि वो सारा एरिया जो था बाकायदा खुदा हुआ था और वहाँ कोई गाड़ी की जाने का मतलब ऑप्शन ही नहीं था, रोड था ही नहीं। और जिस तरह ये बता रहे थे कि एक तरफ दरख्त थे और दूसरी तरफ दीवार थी, तो कोई साइड से भी नहीं जा सकता था। तो मतलब एकदम से शौक लग गया कि मतलब बच गए, अगर गाड़ी बगैर देखे आगे ले जाते तो किसी खड्डे या उसमें चले आते तो फंस जाते। तो फिर इनको एहसास हुआ कि जो हमने गाड़ी निकलते हुए देखी थी वो क्या था। वो तो पॉसिबल ही नहीं कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं, कोई फोर व्हील उस खड्डों में से नहीं गुजर के जा सकती थी। तो वो क्या था जो वहां से यूं निकल के सीधा निकल गया। तो इनको एहसास हुआ कि ये कोई गाड़ी, जरूरी नहीं कि वो गाड़ी की लाइट थी जो इन्होंने देखी। तो इसी तरीके से ये फिर वापस घूम के निकले, क्योंकि विद इन सेकेंड्स की ये बात है। तो जब जैसे ये वापस मुड़े तो जो सीधी लंबी सड़क से ये आए थे वहां तो कोई कट मुड़ने का था नहीं। तो इनका शक कंफर्म हो गया कि वो जो गुजरा था वो गाड़ी नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं अलीज़ा की। अलीज़ा कहती हैं कि लाहौर में जिस घर में ये हैं वहाँ इनको 9 साल हो चुके हैं और शुरू के 4 साल तो बिल्कुल नॉर्मल घर था ये, और वहाँ कोई मसले मसाइल नहीं थे। अब कहते हैं आफ्टर 4 years हुआ यूं कि 2016 की बात है कि इनको कुछ चीजें नजर आने लगी, इनके साए। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि ये इनको एक साया नजर आया जिसको इन्होंने 5 मिनट तक सिर्फ घूरा है और समझ में नहीं आया कि वो क्या था। और वो जब गायब हुआ तो इन्होंने फौरन जाके अपने भाई और अब्बा को बताया कि ये देखें ये ऐसा हुआ, लेकिन उन लोगों ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और बोला कि तुम्हें वहम है और ये सब करके बात टाल दी। अब ये कहती हैं इस चीज के 1 हफ्ते के बाद भाई साहब को खुद एक चलता हुआ साया नजर आ गया और उसके बाद इनको यकीन हो गया कि यहाँ पे इस तरह का सिलसिला है। अब ये कहते हैं कि जी ये तो हो गया। अब ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था जहाँ वो पहले थोड़ा सा ऑक्यूपाई किया हुआ था, उसके वॉशरूम में खून के निशान जब नजर आए तो उस फर्स्ट फ्लोर को इन लोगों ने छोड़ दिया। अब उसको छोड़ने के बाद कहते हैं खाली जगह पे भी चीजें घसीटने की और सामान आगे पीछे होने की आवाजें आती हैं। और हत्ता कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो ऐसा एक टाइम आया कि इनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे किचन में भी इनके साथ कोई है, हर वक्त मतलब मौजूद है। अब कहते तो ये है कि इसकी आदत हो गई क्योंकि वो कोई चीज जो भी थी वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो एक आहिस्ता आहिस्ता इग्नोरेंस कर करके एक आदत बन गई कि कोई बात नहीं, होता है। तो 2018 के अंदर ये कहती हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि ये एक हवा वगैरह मतलब बहुत मौसम ऐसा एक चल रहा था बाहर, तो ये अपनी बैकयार्ड के अंदर तस्वीरें वगैरह स्नैपचैट कर बनाने के लिए, स्नैप बनाने के लिए बाहर निकली तो अंधेरा था। तो इन्होंने जो तस्वीर ली तो उसमें तो वीडियो अपनी बनाने या स्नैपचैट बनाना चाहनी थी तो उसमें तो कुछ नहीं आया। तो लाइट ऑन करने के चक्कर में इन्होंने एक फ्लैश के साथ पिक्चर खींच ली। अब जब पिक्चर खींची तो उसमें बाकायदा एक औरत का शेप नजर आया इनको, जो कि इनको देख के इतना शदीद डर लगा कि ये घर के अंदर भागी और इन्होंने अपने घर वालों को ये पिक्चर दिखाई। जब घर वालों ने ये पिक्चर देखी तो इनका तो पीछे बैकयार्ड में जाना ही बैन हो गया कि भाई अब वहां नहीं जा रहे हैं। कहती हैं ये है कि अभी भी कभी कभी चीजें गायब होती हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हमारी चीज वापस कर दो, तो आ जाती है, लेकिन एक प्रेजेंस इनके घर में है, लेकिन वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन ये कहती हैं कि इन्होंने कुछ बर्ड्स पाले हुए हैं और अगर उन बर्ड्स को, जैसे मिसाल एक दफा इन्होंने बैकयार्ड में रख दिया था पिंजरे में ले जाके,
तो जब वापस जाके उनको देखा तो उन बर्ड्स का सर अलहदा था जिस्म से, जबकि वो अच्छी मोटी उसका पिंजरा है जिसमें ना कोई चूहा घुस सकता है ना कि बिल्ली। तो उसके बाद इनको समझ में आ गया था कि इस बैकयार्ड यानी पीछे की लॉन में कोई इशू है और उसको अवॉइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी। और अफसोस हुआ कि तोते मियाँ के साथ, लेकिन बेटर सेफ देन सॉरी। तो हम अब आगे बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त जिन्होंने लिखा हुआ है अपना नाम कार्ल जॉनसन। तो ये बात कर रहे हैं अपने एक दोस्त के फादर की स्टोरी, और ये बताते हैं कि बेसिकली वो काम करते थे सऊदी अरब में एक शहर, एक जगह है दमाम। तो वहाँ पे 90s में काम किया करते थे। तो वहाँ इनको अकोमोडेशन दी हुई थी, और ये लोग बेसिकली इन द मिडल ऑफ नोवेयर कह लें, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग सी बनी हुई थी, वहाँ पे इनको सबको लोगों को रूम्स दिए हुए थे। तो सुबह बस आती थी, इनको लेके जाती थी और वापसी छोड़ देती थी। तो इस तरह का एक सेटअप था। और इनके जो दोस्त के फादर थे उनको जो मिला हुआ था रूम, वो सबसे टॉप फ्लोर का मिला हुआ था, जिसके ऊपर कोई इनके साथ कोई और रूम नहीं था, बस छत का रास्ता था। तो कहते ये है कि जब ये मूव इन हुए थे तो शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज इनको वहां पे चहलकदमी की फीलिंग होती थी। और बाद में ऐसा भी हुआ कि प्लेटें वगैरह भी हिलने की आवाज वहां आई। लेकिन ऑब्वियसली ये कहते हैं कि वही इतना काम वाम करके थक के आते थे और सब कुछ होता था, तो कभी इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक गुजारा कर रहे थे और इग्नोर करके, तो सही मामला चल रहा था। तो कहते हैं इनके जो दोस्त के फादर हैं उनके पास एक उस जमाने में एक टीवी और एक वीसीआर था, जो बेसिकली करते थे कि इनके दोस्त वगैरह कोई इंडियन फिल्म या इस तरह की कोई देसी मटेरियल लेके आते थे, और ये लोग फिर वीकेंड्स पे देखा करते थे, क्योंकि वीकेंड छुट्टी होती थी तो ये सारे मिलके दोस्त वगैरह उस बिल्डिंग के कॉलीग्स बैठ के कुछ देखते थे। तो एक इस तरह का सेटअप इनका चल रहा था। तो विंटर्स में या दिसंबर और समथिंग में, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि अचानक से इनके जो फ्रेंड के फादर थे उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ा बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी इन द फैमिली और समथिंग। उनकी वालदा बीमार थी, समथिंग लाइक दैट। तो वो एब्रप्टली जाने लगे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को, जो कि वही फ्लैट में ही उसी बिल्डिंग में रहते थे, अब चाबी दे दी कि भाई मैं जा रहा हूँ और ऐसा ऐसा मसला हो गया, मुझे जाना है छुट्टी लेके। तो उस आदमी ने इनसे इजाज़त ली कि भाई फिर अगर हम ऐसा हो तो हम कभी तुम्हारा अपार्टमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे पास वीसीआर है, हमारे पास नहीं है, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कोई मसले की बात नहीं है, आराम से देख लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो चले गए। अभी कहते हैं वो जो आदमी था वो वीकेंड पे अकेला था, तो उसने कोई वीएचएस के सेट ली और चला गया इनके रूम में, और अकेला ही था, तो मतलब मूवी वगैरह देखने लगा। तो उसको महसूस होने लगा जैसे कि कोई साउंड आ रही है। अब साउंड आ रही है तो इन्होंने सोचा कि भाई ये कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर इनको जोर से चहलकदमी की आवाज आने लगी। तो जब चहलकदमी की आवाज आने लगी तो इन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, तो इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अब ये वापस जब बैठे तो एक सोच में थे कि ये क्या हो रहा है। तो इनको जो करीब में किचन काउंटर या काउंटर था, वहां से एक गिलास नीचे गिर के टूट गया। अब ये होने के बाद इनको ऐसी जहन में आइडिया आया कि क्या ये एक्चुअली फ्लाइट लेके बंदा वाकई गया हुआ है, या ये मेरे साथ एक ड्रामा कर रहा है, तफरीह ले रहा है। तो वो हंसने लगे और उन्होंने ऐसी एक आवाज दी कि मतलब मुझे पता है कि तुम मेरे साथ एक गेम कर रहे हो, तो ये नहीं करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। अब ये बोल के जब उन्होंने उठ के देखना शुरू किया तो उनको नजर आया कि कोने पे कोई नीचे की तरफ
मतलब बैठा हुआ, उकड़ू बैठा हुआ है। तो जब इनको एहसास हुआ तो इनको शक जो था इनका यकीन में बदल गया। ये उसकी तरफ बढ़ने लगे बोलते हुए कि यार तुम ये ड्रामे मत किया करो, ये वो करते हुए जब आगे बढ़े तो उस अंधेरे में उस चीज को, उस शख्स को देखा तो उसकी एक आंख थी वो भी ब्लड रेड। जब उसको इन्होंने देखा तो ये तिल मिला के वहां से निकल के भागे और सीधा अपने कमरे में जाके बंद हो गए। अगले दिन ये हालत इनकी हो चुकी थी खौफ के मारे कि ये उस मतलब नौकरी पे नहीं गए। और इवेंचुअली इन्होंने इनको फ़ोन करके कंफर्म भी किया कि ये वो हो कर पाकिस्तान कराची में जहाँ भी हैं वहाँ हैं। तो बात हुई तो उनको ये बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वहाँ हुआ। तो उनको भी हैरत हुई कि यार थोड़ी बहुत हरकतें तो होती थी लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं था। अब कहते ये हैं कि उसके बाद वो बंदे की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई और उस बंदे ने नौकरी से बोला मतलब कि मुझे छुट्टी चाहिए। और बहुत घबराने लगा था, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। तो उनके जो सऊदी एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने उनको छुट्टी दे दी कि जाओ तुम बांग्लादेश चले जाओ अपने वापस। तो कहते हैं कि ये वापस गया, उसके बाद ये वापस पलट के नहीं आया, ना उसने कभी फ़ोन उठाया और ना वापस आने का उसने मतलब इरादा किया। तो कंपनी ने भी उनको फिर इवेंचुअली निकाल दिया कि ये तो बंदा गायब हो चुका है। अब ये जब अपनी इमरजेंसी के बाद वापस गए तो कहते हैं कि जी जब मैं एंटर हुआ तो पता लगा कंपनी वालों ने खुद से इनका सारा सामान समेट के दूसरी अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया और उस फ्लोर को बंद कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये इश्यूज वहाँ काफ़ी अरसे रहे हैं उस एरियाज में, उन इलाकों में, उन कंट्रीज में। क्योंकि जब ये लोग एक्सपैंड कर रहे थे इन द 90s एंड एवरीथिंग, नए नए शहर बना रहे थे, तो डेजर्ट्स के अंदर ही इस तरह बिल्डिंग्स खड़ी हुई होती थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड के सिचुएशन क्या होगी। और पहली दफ़ा ऐसी कोई बिल्डिंग बनी हो उसमें जाके लोग रह रहे हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस पे एक यूएई की मूवी थी, इसका नाम था द जिन, ये जिन नाम का। एक अमेरिकन भी थी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यूएई वालों ने बनाई थी। तो उसको अगर आप देखें तो उसको फिर आपको मज़ा आएगा। तो खैर आगे बात करते हैं और हमारे दोस्त कादिर साहब की। कादिर साहब कहते हैं कि ये 20 साल शिकागो में रहे और उसके बाद 2019 में बहरिया टाउन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो ये बताते हैं कि जी जब ये काम करते थे यूएस के अंदर तो 2016 की बात है, तो जॉर्जिया में ये थे। तो वहाँ जंगलात के अंदर इनका बेसिकली ये टेलीकॉम इंजीनियर टाइप आदमी है और ये एसयूवी गाड़ी में जंगलात में जाके ये रोड टेस्टिंग करते थे और इस तरह के काम किया करते थे वीरानों में। जब नए सेल टावर लगते थे तो जॉर्जिया में एक जंगल में बेसिकली एक सेल फोन कवरेज टावर लगा था, तो उसकी ये कुछ टेस्टिंग में निकले हुए थे रात में। सर्दियां थी, बर्फबारी हुई हुई थी, काफी ठंड थी। तो कह रहे हैं कि ये अपना इक्विपमेंट बड़ा, काफी सारी चीजें इनके साथ होती थी, तो ये वो लेके निकले हुए थे वीराने के अंदर। और जगह ऐसी थी कि कम से कम 30 मील के रेडियस में भी कोई सेटलमेंट, कोई घर, कुछ भी नहीं था। तो ये अकेले उधर अपना काम करते हुए जा रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा है कि जहां इनका जंगल के बीच में कि इनका सारा जो इक्विपमेंट था वो फ्रीज हो गया, मतलब हैंग हो गया। अब वो जब हैंग हुआ तो वो सारा इक्विपमेंट रिस्टार्ट करने के लिए 10-15 मिनट लग जाते थे। तो कहते हैं कि जी सर्दी बड़ी टिका के हो रही थी और ऐसे टाइम पे जब मैं काम रुका तो फिर एहसास हुआ कि मुझे पेशाब करना है बेसिकली। तो सर्दी इतनी सख्त थी कि भाई वो बाहर तो निकल नहीं सकता था। तो ऐसे मौके के लिए इनके पास खाली बोतलें गाड़ी में रखी होती थी कि उधर ही फरागत कर ली जाए। तो कहते हैं जी फरागत करने लगे
तो करने के बाद जाहिर सी बात है वो एहसास हुआ कि पैंट पे इनकी कोई निशान लगा हुआ है। तो जब जैसे ही ये फारे होकर इस तरह से कपड़े सीधे करके बैठे तो नहीं देखा कि एक पैंट के साइड पे पाइचे पे थाई के पास बड़ी बड़ी 4 उंगलियों के ऐसे निशान लगे हुए हैं। अब ये बड़े हैरत हुई कि मतलब ये किस किस्म का निशान लगा हुआ है। और फिर खुद ही सोच में पड़ गए कि भाई मैंने कहीं अपने आप को कपड़े तो नहीं गंदे कर दिए या समथिंग लाइक दैट। ये सोचते सोचते इनकी सामने विंड स्क्रीन पे नजर पड़ी। अब विंड स्क्रीन पे जब नजर पड़ी, विंड स्क्रीन जो थी इनकी पूरी फॉगी हो चुकी थी, क्योंकि ये खड़े हुए थे, अंदर गाड़ी के हीटर चल रहा, बाहर जो है वो बर्फबारी है, तो वो बिल्कुल ही एक फॉग सा हो गया था। तो उस पे भी इस तरह करके 4 उंगलियों के निशान बड़े बड़े पड़े हुए। तो इनको डर लगा कि भाई ये क्या है। मतलब इसकी तो चलो इन्होंने जहन में एक्सप्लेनेशन बना ली थी कि मैंने कपड़े अपने गंदे कर लिए या इस तरह का कुछ कर ली। तो ये कहां से और वो भी बाहर मतलब कैसे हुआ। अब यही देखते देखते इनको एहसास हुआ कि बाहर कुछ हो रहा है। तो इनकी गाड़ी पे कुछ कंकर आके गिरने लगे गाड़ी की छत पे। डर ये चुके थे और जब कंकर गिरने लगे तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये ऊपर जो सनरूफ थी गाड़ी की उसको देखें। तो इन्होंने साइड विंडो से जब बाहर देखा, इन्हें देखा कि दरख्तों के ऊपर एक वाइट लेयर बर्फ की जमा है और उस वाइट लेयर के ऊपर एक सफेद चादर है जो कि उड़ के लेफ्ट जाती है, उड़ के राइट जाती है और कुछ फेंकती है इनकी तरफ। तो ये देखते ही ये दंग रह गए कि ये हो क्या रहा है। और इन्हें गाड़ी स्टार्ट की जो थी वो मतलब भगाई है और कह रहे हैं जैसे ही मैं 1 किलोमीटर मैंने निकाल मुश्किल से उस जगह से निकलाऊंगा तो मेरा जितना वो इक्विपमेंट लगा था टेस्टिंग का, सिग्नल वगैरह, स्ट्रेंथ का, वो सब चल पड़ा। और जो भी था वो उस इलाके में वो इनके साथ इशू कर रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर ये आगे की बात करते हैं 2020 बहरिया की। अब ये कहते हैं जी कोविड के दिन थे, बहरिया के अंदर ये रहते हैं और बहरिया इस्लामाबाद में, तो घर में पक चुके थे बैठे बैठे और बंद पड़े हुए और सब कुछ। तो रात के कोई 1:30-2 बजे ये तंग आके इन्होंने बीवी बच्चे को अपने गाड़ी में बिठाया और बोला बस बहरिया के अंदर ही बस घुमा फिरा के वापस चलते हैं। कहते हैं ये जो बहरिया का जो आईफल टावर बना हुआ है, ये वहां गए और बिल्कुल ही उसी के पास, टावर के पास जाके इन्होंने गाड़ी रोकी। कहते हैं गाड़ी रोकने के बाद मैं बाहर उतरा, मुझे सिगरेट पीनी थी। तो बच्चा क्योंकि गाड़ी में था तो ये बाहर उतर गए और इन्हें सिगरेट जलाई। अब कहते हैं मैंने सिगरेट जलाई तो मेरी ऐसी नजर ऊपर की तरफ गई तो मुझे लगा कि कोई आदमी ऊपर टावर में बैठा हुआ है और उसके मुंह पे हल्की सी लाइट पड़ रही है। तो मुझे लगा कि इतनी ऊपर कोई चढ़ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है जिसकी लाइट उसके मुंह पे है, आ रही है। ये इनको बड़ी हैरत हुई। समझ तो उसकी शक्ल नहीं आ रही थी लेकिन ये एक अजीब सी उसमें कश्मकश में, मतलब इधर तो कोई और आसपास है भी नहीं, थोड़ा सा वो पहाड़ी टाइप एरिया है जहाँ पे वो आईफल टावर है। तो ये क्या मतलब कर रहा है ये इस वक्त और ऊपर बैठ के इतनी ऊंचाई पे मोबाइल इस्तेमाल, ये मतलब ये क्या है। अब कह रहे हैं ये इस चक्कर में थे ही। और तो इनकी वाइफ गाड़ी से उतरी और ये मतलब एक बात हो रही थी कि इनका जो बच्चा गाड़ी में बैठा था 2-2.5 साल का या समथिंग, उसने जो उनका ऑडियो पैनल था गाड़ी का उस पर कुछ हाथ वाथ मारा तो म्यूजिक स्टार्ट हो गया फुल वॉल्यूम पर। जैसे ही गाना वाना बजने लगा तो कहते यही हैं कि एतराफ में से कम भी 15-20 बिल्लियों की आवाजें आने लगी, रोने की जैसे आवाजें आने लगी।
ये तो शौक में चले गए कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी बिल्लियां और उस तरह की चट्टानी जगह पे कहाँ से आ गई, कि कहते हैं विद इन मिनट्स फिर वो बिल्लियों की आवाजें, फिर उसके साथ 15-20 कुत्तों की आवाजें भी आने लग गई। तो ये जब शुरू हुआ तो इनको एक आवाज आने लगी पीछे से, श कर करके। तो इनको एहसास हुआ कि वो जो ऊपर टावर पे बंदा बैठा है वो इस तरह की आवाजें निकाल रहा है, श करने की। तो इन्होंने देखा कि वो शायद अपना जो मोबाइल है वो ऐसे ऐसे करके हिला रहा है। तो वो लाइट कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो इनकी बेगम ने चिल्लाना शुरू किया कि गाड़ी में बैठो, निकलो यहां से। तो जब ये गाड़ी में बैठे तो इनकी बेगम ने ऐसा इशारा किया जैसे कि ये जो जगह है यहाँ कुछ और मसला है। तो जब चलने लगे तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जो ऊपर बैठा हुआ नहीं था, वो एक्चुअली जो आप समझ रहे थे कि वो ऐसे ऐसे लाइटें मार रहा है, वो लाइटें नहीं मार रहा था, वो जो भी चीज थी वो हवा में उड़ रही थी। और उसके चेहरे पे या कोई चीज थी जो लाइट जिसमें से निकल रही थी, और वो जो मूवमेंट कर रहा था हवा में, उसकी लाइट ऐसे ऐसे नजर आ रही थी। तो जब ये वहां से निकले तो एज ए कंफर्मेशन कि ये जो डर गई हैं और ऐसी बातें कर रही हैं कि वो पता नहीं क्या था जो हमें वहां से भगा रहा था, तो इन्हीं ने एक चौकीदार से बात की, एक गार्ड से। तो उस गार्ड ने भी कहा कि ये सब वीराना इलाका है और ये पता नहीं अभी डेवलपमेंट की है, रातों में तो यहाँ अजीब व गरीब हरकतें होती हैं, और हम तो कहते हैं कि भाई इस तरह की खाली जगहों पे मत जाया करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और हम आगे बात करते हैं। हमारे दोस्त, एक फ्रीक्वेंट लिखने वाले हमारे दोस्त हैं रहीम साहब, जो कि अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपने दूसरे इंटरनेशनल दोस्तों से स्टोरियां लेके हमें भेजते हैं। तो रहीम साहब ये कहते हैं कि इनकी एक दोस्त हैं जो बेसिकली न्यूयॉर्क में रहती हैं, और जब वो थोड़ी यंग थी तो उनको बेसिकली अकल्ट जिसको कहते हैं, ऐसी चीजों के बारे में पता करने का बड़ा शौक था। तो सेलम नाम की एक जगह है जो बड़ी मशहूर है अमेरिका में बिकॉज ऑफ द सेलम विच ट्रायल्स। तो वहां पे बहुत औरतों को मारा गया था बोल बोल के ये जादूगरनियां हैं और इस तरह की बात। तो वहाँ क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये अपनी रिसर्च और सब अपने शौक की वजह से ये वहाँ एक दफ़ा टूर पे चली गई। तो ये कहते हैं ये हैं कि वहाँ जाके ये अपनी रिसर्च कर रही थी कि ये भाई जादू क्या होता है और ये सब कुछ क्या होता है, विच क्राफ्ट क्या होती है और ये सब कुछ। तो इनको वहाँ एक औरत टकर गई। वो औरत इस सब्जेक्ट में बहुत जानती थी और काफ़ी नॉलेजेबल थी। तो ये बिल्कुल जैसे ही उनको अंदाज़ा हुआ कि ये कौन है, तो इसके पीछे पड़ गई कि मुझे चीज़ें बताओ और ये सब बताओ। तो उसने एक लॉ बताया, लॉ ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ करानी होती तो उसके बदले में एक इक्वल काम करना पड़ता है। तो ये जिसको कहते हैं उसके पीछे बिल्कुल चिपक गई थी, गोंद हो गई थी। तो उसने इनसे फिर बात की कि भाई मैं अपने नोट्स तुमसे शेयर कर देती हूँ और तुम देख लेना, तो अगर तुमको समझ में आए। तो इनने बोला ठीक है। तो वो एक जब नोट्स लाई तो वो जो उसके डायग्राम्स और चार्ट्स और पता नहीं क्या क्या बने हुए थे, वो देख के इनको तो कख समझ में कुछ ना आया, और ये उसको देख के समझ ही नहीं पा रही ये क्या किया हुआ है। तो उस औरत ने बोला कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस चीज को छोड़ दो। तो बहरहाल ये उसने अपने नोट्स वापस ले लिए, और ये जब अलहदा हुई तो ये इसी उसमें थी कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ये एक पार्क में से गुजर रही थी, तो कुछ लोग वहां बैठे हुए थे और कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ बातें कर रहे थे हेक्सेस के बारे में कि यूं किया और फला किया और ढमका किया। तो ये रुक के उन्होंने उनकी बातें सुनी। सुन के जब उन्होंने सब्जेक्ट मैटर के बारे में सुना कि ऐसी ऐसी सब्जेक्ट से बात होनी है, तो इनको एक आइडिया आया, और ये करीबी जो डिफरेंट किस्म के बुक स्टोर्स थे
उधर जाके उन्होंने सब्जेक्ट मटेरियल के ऊपर तलाश करने लगी बुक्स, और इनको कुछ मटेरियल मिल गया और वो ये लेके अपने साथ वापस न्यूयॉर्क। अब ये जो इनका फ्लैट था या घर था वो एक पार्क के सामने ही था, तो वहाँ ये गई और वहाँ जाके उन्होंने वो बुक्स पढ़ने शुरू की, और अजीब किस्म की उसमें इनकैंटेशंस और पता नहीं क्या क्या था वो सब पढ़ने लगी। तो उसमें एक जगह ऐसी थी कि कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इन्हीं ने अमल स्टार्ट किया जिसके अंदर इन्होंने अपने एक पेट बर्ड को मारा और उसके खून से कुछ डायग्राम जमीन पे बना के स्टार्स एंड ऑल दैट हेक्सेस वगैरह बना के इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। अब वो जब पढ़ना शुरू इन्होंने किया, कुछ देर के बाद इनको एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, एक खौफ सा, एक सर्दी की लहर इनमें दौड़ी और एक खौफ सा तारी होने लगा। तो इनको एहसास हुआ कि ये मैं जो कर रही हूँ कुछ ठीक नहीं है, और उसको इन्होंने छोड़ दिया। अब कहते हैं ये है कि छोड़ने के बाद इनको फिर ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे कि अपने घर में ये कभी अकेली नहीं है, इनके साथ में हमेशा कोई है। कुर्सी पे बैठे हैं तो कोई बराबर वाली सीट पे है, कोई खड़ी हुई है तो कोई पीछे है। तो इस तरह की इवेंट्स होने लगे, इनको एक मुस्तकिल फीलिंग ऑफ कोई इनको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। कि मैं समझता हूँ कि ये भी एहसास होता होगा कि कोई इनके पीछे खड़े होकर सांस ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं। तो इन्होंने फैसला किया कि मैं इधर रह रह के पागल होने से बेहतर मैं इस जगह ही छोड़ देती हूँ। तो इन्हें एक दूसरी जगह रेंट पे ली और वहाँ फौरन शिफ्ट हो गई। कुछ दिन सेटिंग करने के बाद फिर जो इन्हें फैसला किया कि जो सामान रह गया घर में वो मैं लेके वापस आ जाऊं इसी तरफ, ताकि वो जगह फुल एंड फाइनल खाली हो जाए। अब जब ये वापस गई तो इनकी जो पड़ोसन थी उन्होंने इनको बाहर से देख लिया और पहचान के पकड़ लिया कि जरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी। इन्हें बोला क्या हुआ? तो इन्हें कहा कि हमने अक्सर देखा कि जो सामने पार्क है हम उधर से आ रहे जा रहे होते हैं, रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हारे घर के अंदर हमने एक लंबा आदमी देखा है जिसने एक सूट जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और शक्ल उसकी ऐसी इतनी काली है कि हमें समझ भी नहीं आती कि है भी कि नहीं। वो अक्सर घूम रहा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम आ रहे होते तो हमने देखा कि वो खिड़की में बैठा हमें ही घूर रहा है। तो पहले तो हम कुछ समझते रहे, फिर हमें ये लगने लगा कि भाई हमें तो पता नहीं था कि तुम घर शिफ्ट कर चुकी हो, कि भाई ये कोई आदमी अंदर चोरी तो नहीं कर रहा है। तो हमने पुलिस भी बुला ली एक दफा। पुलिस ने आके भी वो पूरी जगह चेक की तो वो बंद थी और सब कुछ सही था। तो हमें बड़ी हैरत हुई। तो यह वो सुन ही नहीं थी कि उसने कहा कि तुम्हारे इस घर को छोड़ने से पहले भी हमने उस आदमी को तुम्हारे साथ इस घर में देखा है। तो उन्होंने बोला कैसे? ये तुम एक कमरे में होती थी तो वो दूसरे कमरे में टहल रहा होता था, और इसी तरीके से कभी कभी तुम जा रही होती थी तो तुम्हारे पीछे पीछे हमने उसको जाते हुए देखा। हम यही सोचते थे ये कौन है, इसका क्या ताल्लुक है, कोई चक्कर है, क्या है। तो हमने कभी पूछा नहीं, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की वजह से। अब जब उन्होंने ये सुना कि इस बंद घर में ऐसा होता है, तो ये इन्होंने अपना सामान छोड़ा और ये भाग गई वहां से। और ये कहती हैं ये कि आज भी ये उस इलाके के पास से भी नहीं गुजरती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और ये वही बात है कि भाई बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अब जब आप आगे बात करते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त अरियान की। अरियान वेस्ट बेसिकली वेस्ट बंगाल इंडिया से इनका ताल्लुक है, और ये इनके बचपन ही की बात है। कहते हैं कि जब ये छोटे थे तो इनकी फैमिली जो थी वो कलकत्ता मूव हुई थी। तो कहते हैं कि जी ये जिस अपार्टमेंट में रेंटेड में ये रहते थे तो ये अपनी वालदा के साथ ही सोते थे, मदर के साथ। तो गर्मियों के दिन थे, समर टाइम था, और ये इस तरह सो रहे थे तो अचानक से ये चौंक गए और किसी वजह से
उठ गए सोते में से। अब जब सोते में से उठे तो इन्होंने नोटिस किया कि बेड के कोने पे एक साया है जो कि औरत नुमा साया है, और वो अजीब तरीके से ऊपर होता है फिर नीचे चला जाता है, ऊपर होता जैसे कि ऊपर होता है फिर बेड के नीचे चला जाता है, फिर यूं निकल आता है, फिर नीचे चला जाता है। अब वो ये देख के इतने डर गए कि कहते हैं कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, तो मैंने मतलब खौफ में अपनी अम्मा को हाँ कस के मतलब पकड़ा, छोटे थे, और आंखें बंद करी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने हिम्मत की और फिर पलट के यूं देखा, तो वो बिल्कुल अब मेरे साइड पे करीब आया हुआ था, और वही हरकतें वो औरत कर रही थी कि एकदम से ऊपर आती थी, फिर नीचे चले जाती थी, फिर ऊपर आती थी। तो ये कहती कि मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ, आई वेंट ब्लैंक, और मैं मतलब बेहोश हो गया एक तरीके से, और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो मैं चीखता पीटता उठा और मैंने घर वालों को अपने बताया, तो घर वाले भी डर गए सुन के, और करीब ही एक मस्जिद में एक पीर के पास ले गए, जिसने ये पूरा वाकया सुना और इनके ऊपर कुछ होली वर्ड्स पढ़े और एक पहनने को चीज दे दी। अब कहते हैं कि इस वाकये के बाद ही हमारे घर वालों ने उस घर को फौरन चेंज करके करीबी इलाके में एक और अपार्टमेंट में 4 मंजिला बिल्डिंग में रेंट पे जगह ले ली। कहते हैं जी ये तो कुछ वक्त ही गुजरा होगा वहां कि सेकंड फ्लोर पे बेसिकली ये रहते थे, तो कह रहे हैं कुछ महीने ही गुजरे होंगे। तो वहां मैं वरांडे में मतलब जो एरिया था फ्लैट के बाहर, वहां खेल रहा था, तो एक टीन एज लड़का होगा, वो आया और उसने इनको बोला कि हम जरा दुकान से कुछ लेके आते हैं, चलो मेरे साथ। तो इन्होंने कहा चलो सही है चलते हैं। तो ये दोनों जब बिल्डिंग से उतरने लगे, निकलने लगे बाहर, पहले ये बाहर निकले। अब बाहर निकल के इन्होंने देखा कि बिल्डिंग के बाहर थोड़ा सी फासले पे एक हैंड पंप था पानी का। वहां पे एक औरत खड़ी हुई है, इनकी तरफ पीठ करके। इसकी बहुत लंबे बाल हैं, एक्सट्रीमली लंबे, इतने लंबे किसी के देखे नहीं थे, और उसने एक सफेद से कपड़े पहने हुए अजीब से, और अजीब तरीके से बिल्कुल साकित सीधी खड़ी हुई है बैक इनकी तरफ। तो जैसे ही उसको देखा तो इनको कुछ अजीब सी कपकपी सी कुछ फीलिंग आने लगी, कुछ अजीब फील होने लगा। तो ये जो पीछे लड़का था उसको जाके उसने पूछा कि वो देखो तुम्हें नजर आ रही है वो लड़का औरत वहां अजीब सी खड़ी हुई। तो उसने वहां देखा तो वहां तो कहा कि सीधा सीधा कि वहां तो कोई भी है ही नहीं। तो उसने बोला नहीं ऐसा ऐसा है, वो खड़ी हुई है, यूं है, मुझे डर लग रहा है, वो सही नहीं लग रही है औरत। तो उसने फिर इनका हाथ पकड़ा और बोला चलो, और जिस तरह लड़के करते हैं एक दूसरे के साथ, वो डर रहा था तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ खींच के लेके जाने लगे। अब कह रहे हैं वो खींच के मुझे लेके जा रहा है, मुझसे हाथ छुड़ा रहा हूं, मुझे डर के मारे हाल ये हुआ है कि मैं बता नहीं सकता, पर इतना मुझे खौफ तारी हुआ कि मैंने उसके हाथ को काटा ताकि वो हाथ छोड़े, और मैं भाग गया अंदर। कह रहे हैं मुझे कई दिन लग गए रिकवर होने के लिए उस हरकत के बाद। लेकिन कहते ये हैं कि जब ये स्टोरी इनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने कलकत्ता ही छोड़ दिया। और बात यह है कि जो बात है कि उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई स्टोरी थी जो कि घर वालों को पता थी और इनको नहीं पता थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग दैट story, and thanks again for the wishes and happy Diwali to you as well। और आगे बात करते हैं हम शुभम साहब। शुभम साहब हमारे दोस्त लिखते हैं एक रीसेंट वाकया जो इनके साथ पेश आया, इनके ये आई विटनेस हैं। 2000 बल्कि 2000 भी नहीं, 24 से 25 अक्टूबर 2021 की बात है। ये कहते हैं कि ये इनके दोस्त बेसिकली रहते हैं गांव में, जो शहर से थोड़ा सा ही दूर है, चंद किलोमीटर। उनसे ये मिलने अपनी स्कूटी पे अक्सर जाते रहते हैं।
तो ये कहते हैं कि उनका जो घर था वो एक अजीब सी कंस्ट्रक्शन थी कि वो तो बिल्कुल सीधा था ऐसे, एक गेट ये है, एंटर हुए, कमरे बने हुए, और बिल्कुल एग्जिट दूसरा एक सामने। तो इस तरह का इनका एक बिल्डिंग में रहते थे, नीचे ये, ऊपर कोई, ऊपर इस तरीके से सारे रिश्तेदार। तो ये गांव की एक रिहाइश थी। तो एक रात ये अपने दोस्त को इन्होंने उठाया अपनी स्कूटी पे, और एक करीब ही 4-5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट की तरफ ये लोग दोनों जा रहे थे। रात का टाइम था कि उनके घर से इनके दोस्त के कॉल आई कि इनके जो दोस्त हैं उनका जो भतीजा है वो अजीब सी हरकतें कर रहा है घर पे। और भतीजा कोई छोटा नहीं है, थोड़ा मतलब उम्र में बड़ा भतीजा है। वो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है, लोगों को मार रहा है, धक्के दे रहा है, गालियां दे रहा है, और अजीब तरीके से कपकपा रहा है और अजीब हरकतें कर रहा है। तो वापस आओ। उनके जो भतीजे जो थे इनके, उनके जो वालिद थे वो तो बाहर कहीं नौकरी करते थे, तो वो अपनी वालदा के साथ थे, मेरे ख्याल है ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, और ये लोग, इनका घर नीचे वाले फ्लोर पे था। तो ये जब वापस गए तो इन्हें देखा कि भाई शोर शराबा और अजीब हरकतों की वजह से गांव के काफी लोग जमा हुए हैं, क्योंकि गांव में तो सब क्लोज निट होते हैं, और इस तरह की बात जब घर में कुछ अजीब हरकतें होती हैं या कुछ होता है तो सब लोग एक साथ एक जमा हो जाते हैं। अब जब ये पहुंचते हैं तो कहते हैं कि भाई जब इनकी क्या कहते हैं, इनके जो दोस्त हैं उनकी बेगम ने कुछ अगरबत्तियां जलाई पूजा करने के लिए, और घर में जलाते हैं। तो इनके बेटे आए, और मतलब इनके जो भतीजे आए, और आके इन्होंने शोर शराबा किया, और आ, बोला कि भाई वो जरा अगरबत्तियां लेके आओ। तो वो जब लेके आई तो उसने वो अगरबत्तियां फेंक दी, और बोला आप जो पूजा करनी है कर लो। तो मतलब यहाँ से अजीब सी ये बात लगी, और ये बदतमीजी ही समझी गई। और लेकिन बात ये थी कि जिस टोन में उसने इनसे ये बोला था वो एक औरत की जबान थी, जबकि वो एक ऑलमोस्ट जवान मर्द था। तो ये सब जो वहां पे मतलब जमा हुए हुए तो वो यही पूछ रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है सिलसिला। तो इनको किसी ने कहा कि भाई ये अगरबत्तियां लें और कुछ पानी मतलब लोटा लें, और जाके चुरंगी पे रख के कुछ अमल करें। सॉरी, मुझे मतलब इस अमल का पता नहीं है। तो ये वो जाके कर रहे थे। तो ये जो बताने वाले हैं स्टोरी, इनके दोस्त, जिनके जो लड़के के चचा लगते हैं, ये घर पे ही थे इनके। तो सारे घर वालों ने और विलेज के, गांव के लोगों ने उसका घेरा डाला हुआ था। तो उससे पूछ रहे थे कि भाई ये तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। गांव वाले समझ गए थे कि ये कुछ और है, किसी के ऊपर कुछ आ गया, हावी हो गया। तो उसने एक औरत की आवाज में इनको जवाब दिया कि मैं जो भी हूं, मैं इस लड़के को मार के जाऊंगी। ये बोलने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई, और गांव वाले ये बोलने लगे कौन हो, कहां से आई हो, कुछ तो बताओ, ये वो। तो ये अपना बताते शुभम साहब कि मैं उस वक्त इतर लगा के खड़ा हुआ था, और एकदम से मुझे मतलब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा बड़े अजीब तरीके से। तो मुझे काफी खौफ आया कि मतलब ये क्या ड्रामा है। तो एकदम से वो लड़का जो है वो अपने होश में आता है और कहता है मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल लेके जाओ। जब उसको देखा, और कुछ लोग हाथ मतलब उसको पकड़ने के लिए देख भी रहे थे, तो उसको सख्त बुखार चढ़ा हुआ था, इंतहाई शदीद किस्म का। तो इनकी जो क्या कहते हैं चचा है, उनकी बहन का लड़का, एक गाड़ी उसके पास थी, वो लेके आया, उसको बिठाया गया, और ये भी साथ साथ पीछे अपने स्कूटर पे आ रहे थे। तो चल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। तो एक रास्ते में मंदिर था, तो मंदिर पे ये थोड़ा सा रुके,
फॉर टेकिंग सम ब्लेसिंग्स, और इस चक्कर में तो उस वक्त तक तो लड़का थोड़ा जो था वो होश में, समय होश में नहीं था, बस वो बीमारी की हालत में था। तो जैसे ही वहां रुके तो उधर उसको दोबारा उस पे वो चीज आ गई और वो औरत की जबान में बात करने लगी। उसने मतलब जैसी वो आई तो उनको एहसास हुआ और उसने हंसना शुरू किया, और तो इन्होंने फौरन बोला पंडित को बुला लो, इधर अंदर करीब ही है तो बुला लो फौरन। तो जैसे ही वो आया तो उसने आते ही वही पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसने कुछ नहीं बोला और उनकी उसको देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो वो घूर ही रहा था कि पंडित ने उस लड़के का हाथ पकड़ा तो वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो उस पंडित ने इनको बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए एक तांत्रिक या इस तरह की कोई शख्स बुलाना पड़ेगा। तो मैं बुला दूं, तो वो दूर रहता है काफी, तो आप इसको वापस लेके जाएं, इसको ऐसे बाहर ना लेके घूमें। तो ये बात तय हुई कि वो तांत्रिक वगैरह कोई आएगा जो कि इस तरह के जादू और इस तरह की चीजों को जानता है, वो इसको डील करेगा, क्योंकि ये कोई आम केस लग नहीं रहा। तो ये वापस उसको घर लेके चले गए, बच्चे को उतारा और फिर वो गाड़ी उस बंदे को लेने चलेगी जिसका वो पंडित बता रहा था। अच्छा, घर पे जब ये लड़का वापस आया तो उस वक्त तक तो होश में नहीं था, बेहोश हुआ होता, और जैसे ही घर में आया और गाड़ी गई तो वो फिर होश में आ गया, और उसी औरत की टोन में उसने कहा कि मैं वापस आ गया और तुम क्या कर लोगे, अगर मैं वापस भी आ गया तो तुम क्या कर लोगे, तुम क्या समझते हो कुछ कर सकते हो मेरा। और वो अजीब तरीके से हंसने लगा एज यूजुअल इन औरत की आवाज में। अब वो आदमी आया, देर से आया लेकिन आ गया, और जैसे ही वो एंटर हुआ उसने कुछ नींबू काट के उस पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया और कुछ करने लगा, और वो लड़का जो था वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हुआ। उसने इनको कहा, उस आदमी ने, उस तांत्रिक ने जो आया था, कि मैंने उस चीज को उस पर से निकाल दिया है, लेकिन इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, रात बहुत हो चुकी है, मुझे कल सुबह इसका ऊपर अमल करके उस चीज को खत्म करना है। तो आप मुझे मेरे पैसे दें ताकि मैं जाऊं और उस पर कोई अमल करूं। मैंने कोई 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, पैसे उसको दिए और वो चला गया। अच्छा, जैसे ही वो चला गया वो लड़का वापस औरत के उसमें आया, होश में, और उसने छूटते ही बोला कि ये मेरा क्या कर लेगा। और ये क्लियर कट बता दिया कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेने आई हूं और ये मेरे साथ जाएगा, इसकी रूह मेरी है। अब जब उससे पूछा कि भाई आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तो उसने इनको कोई जवाब नहीं दिया और हंसने लगी। अब ये कहते हैं जी कि वो नींद में पड़ गया एकदम से और वो लड़का सो गया। उस तांत्रिक ने उसके बाद पलट के इनकी तरफ दोबारा नहीं आया और वो वाकई गायब हो गया, मतलब वो पैसे लेके भाग गया। अब पता नहीं वो सही आदमी था नहीं था, जो भी था वो गायब हो गया। 24 घंटे गुजर गए और कोई 27 तारीख हो गई अक्टूबर की, वो लड़का होश में नहीं आया। अब पूरे मतलब एक इनका बेसिकली जो चचा थे, इनका एक तरीका था कि ये सुबह घर से निकलने से पहले ही अपनी पूजा करते थे घर पे, वही अगरबत्तियां जलाते थे और उसके बाद घर से सुबह 6 बजे निकल जाते थे। इनका एक कारोबार था दूध वगैरह का, अर्ली मॉर्निंग या समथिंग करते जाते थे। कहते हैं कि वो ऊपर अपने फ्लोर पे सो रहा है, ये नीचे हैं, इन्हीं ने वो अगरबत्तियां जलाई और 24 घंटे से जो बेहोश लड़का सो रहा था ये अपना काम किया इन्होंने और चले गए। तो वो उड़ गया और वो सीधा नीचे आया और उसने आते ही पूछा कि ये
क्यों जलाई हैं। उसको फिर इनकी वाइफ ने बताया कि भाई हम पूजा कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और उसने मतलब ये बताया, मतलब ये तरीका है कि तुम्हें क्या हो गया, होश में आओ। तो उसने नीचे जाते ही वो सारी अगरबत्तियां उठाई और दोबारा फेंक दी, और उसके बाद हंसना शुरू कर दिया। अब ये उनकी वाइफ ने, यानी चचा की वाइफ ने, चाची ने उस लड़की की जब उनको बताया कि ये नीचे एकदम से उठा, जैसे ही आपने पूजा के लिए वो जलाई थी और वो करके गए थे, और उसने आके नीचे मतलब ये सारी चीजें हमारी फेंक दी और उसके बाद हंसना शुरू कर दिया। तो इन्होंने फिर फोन किया एक और पंडित को कि भाई ये अजीब कुछ सिलसिला हो गया है भाई, ये कुछ आके कुछ करो। अब वो जब आदमी आया तो उसने आती फिर कुछ चीजें जलाई, और फिर हर हिंदू घर में एक रूम होता है जिसको ये कहते हैं कि भगवान के लिए एक टेम्पल रूम होता है, जहां पे उस घर में भगवान होता है। तो उधर जाके बिठा दिया और उससे बातचीत करने शुरू की। अब उस कमरे में बिठाने के बाद वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल कामली बात कर रहा है इनसे, और वो जैसा कह रहा है कि हाथ में नींबू पकड़ लो तो पकड़ रहा है, मुट्ठी बंद कर लो, ये वो सब कर रहा है बड़े आराम से, और सारी बातें उसकी मान रहा है और सब कुछ कर रहा है। सब कुछ करने के बाद उस पंडित ने एक धागा लिया और उसके ऊपर हाथ बाजू पे बांधा, बड़ा कस के बांधा ताकि वो खुले नहीं। और उसके बाद फिर उससे बात की तो लड़का तो नॉर्मल था, लेकिन जब उससे बात की हु आर यू, या तुम जो हो कौन हो, कहाँ से आए हो, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लड़का अपने होश में था और वो यही चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कौन, यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम कौन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जब ये बिल्कुल सही हो गया तो उन्होंने बोला भाई लड़के पे से जो भी चीज थी वो उतरी हुई है। तो वो जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला तो फिर वो दोबारा एक अजीब सी कैफियत में आ गया, और वो जो धागा कस के बंधा हुआ था ऐसा हो गया जैसे किसी ने खोल के उतार दिया। अब जब वो धागा खुला तो वो दोबारा औरत की तरह बात करने लगा, और उसने छूटते ही उस पंडित को बोला कि इस लड़के को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। पंडित ने उससे मिन्नतें की, समाजतें की, उससे बात करने की कोशिश की कि देखो जो भी हुआ है तुम बात तो करो, तुम चाहती क्या हो, हम तुम्हें ला के देते हैं, तुम इसको छोड़ दो। उसने बोला कि मेरी कुछ मुझ ठीक है, अगर ये बात है तो मुझे कुछ चीजें चाहिए। उसने पूछा क्या, तो इंतहाई फजूल किस्म की चीजें उसने मांगना शुरू की, ये सिगरेट ला के दो, शराब ला के दो, मटन ला के दो, एक कलेजी का पीस किसी बकरे के ला के दो, और इसी तरह के पान ला के दो, मतलब फजूल किस्म की चीज। पंडित ने कहा अगर मैं ये सारी चीजें तुम्हें ला के दूं तो तुम इसको छोड़ दोगी। तो उसने बोला कि 30 तारीख अक्टूबर की का दिन है, जब मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो मैं छोड़ दूंगी। तो उसने जब कहा कि मैं तुम्हें कहा आज 30 क्या, आज ये 27 है, कल मैं 28 को, मैं कल ही ला के दे देता हूँ, तुम इसको छोड़ दो। तो उसने बोला मैं, तुम चीजें मुझे ला के दे दो, मैं छोड़ूंगी इसको 30 को ही, बेहतर ये कि तुम ला के दे दो। तो दोबारा उस लड़के को वो धागा बांधा गया और फिर इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि हम सारी चीजें ला रहे हैं, तुम प्लीज इसको छोड़ दो। तो दोबारा उसको बांध दिया गया, और अगले दिन फिर फैसला हुआ कि चीजें आ जाएंगी। तो वो पंडित, कुछ ऐसा हुआ कि वो फंस गया और वो इनके घर नहीं आ सका 28 तारीख को, और वो सारी चीजें खरीद के 29 को इनके यहाँ पहुंचा, वो भी शाम में। अब हुआ ये कि क्योंकि एक दिन नॉर्मल गुजर गया था और सब कुछ, तो हर किसी के जहन में यह था कि भाई 30 तारीख को मतलब लड़का नॉर्मल है, तो वो ऐसे ही टहलने के लिए, क्योंकि वो उसको तो कोई होश नहीं था कि मेरे साथ कुछ मसला है क्या है, क्योंकि वो जब
अपने होश में आता था तो वो ऐसा होता था, तुम लोगों को क्या हो गया है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, इस तरह करके नॉर्मल होता था। तो वो बाहर निकल गया घर से। जब वो घर से बाहर निकले, वो जो बंधा हुआ था वो कब खुला कुछ पता नहीं। और ऐसे ही बाहर से घूम के जब ये वापस आए तो इनकी अम्मा जो थी उस लड़के की पूजा कर रही थी। एंटर होते ही उस पे वो फिर कैफियत तारी हुई और उसने जाते ही उनके हाथ से वो अगरबत्तियां वगैरह छीनी, फेंकी और हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से औरतों की आवाज में। अब उसी टाइम पे पंडित साहब जो थे वो घर में एंटर हुए थे, वो सारा सामान लेके। उन्होंने वो सारी चीजें उठा के वो जो टेम्पल रूम था उसमें रखा और उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। उस लड़के को वहां लेके आए तो लड़के से जब पूछा कि भाई चीजें ले आए, तो लड़का हैरत से उस कमरे में बैठ के पूछने लगा, भाई तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों चीजें लाए हो वगैरह वगैरह। तो इनके जो चचा थे वो मतलब बिल्कुल ही आउट हो चुके थे और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि तुम लड़के के ऊपर जैसे कि तुम क्या नाटक कर रहे हो हमारे साथ, क्या तुमने मजाक समझा हुआ है कि तुम ये हरकतें हमारे साथ कर रहे हो, मतलब तुम चाहते क्या हो, तुम वाकई तुम्हारे पे कुछ है या तुम ये ड्रामे कर रहे हो। उस तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। तो एकदम से उस लड़के के ऊपर फिर वो औरत हावी हुई और कहा कि जो चीजें तुम मेरे लिए लाए हो इस कमरे से हटा के किसी को जो इस घर का पहला कमरा उसमें रख दो, और अब मैं 12 बजे रात को वापस आऊं। ये बोल के वो फिर नॉर्मल हो गया। अब ये लोग सकते में आ गए कि मतलब ये हुआ क्या। और 12 बजे की रात की जब उसने कहा था कि वो आएगी वापस, तो सब पहले कमरे में चीजें रख के वो पंडित ने अपने काम शुरू कर दिए और एक पुतला भी बनाया जिसमें फिर सुइयां लगाई और इस तरह की डिफरेंट कुछ चीजें कर रहा था। तो वक्त कैसा गुजरा, 9 से 12 कैसे बजे नहीं पता चला। तो ये कहते हैं कि जो एक टाइम था जिस पर कुछ पढ़ के वो सुई लगा रहा था उस डॉल के अंदर उस कमरे में, कि वो चीज वापस उस लड़के पे हावी हुई और ऐसी हावी हुई कि जैसे कि पूरी ताकत के साथ। और उसने पहले तो कह के मारना शुरू कर दिया जोर जोर से औरतों की आवाज में। और फिर पंडित ने उस वक्त एक सुई उस गुड़िया के अंदर लगाई तो वो चीज को गुस्सा आ गया और उसने पंडित को कहा कि अब अगर किसी ने मेरा दोबारा नाम पूछने की कोशिश की तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ तय किया है वो खत्म हो जाएगा। तो उसने पूछा, अच्छा यही बता दो कि भाई तुम हो कहां से। तो उसने बोला, मैं नहीं बता रही। उसने बोला, कम से कम इशारा ही कर दो कि किस तरफ से हो। तो उसने, और इस लड़के ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसकी जान के पीछे पड़ गई। तो उसने सिर्फ एक इशारा किया एक तरफ और कहा कि ये लड़का अपनी एक लड़की किसी लड़की के साथ वीराने में आता है जहां पे पानी है और वहां जाके अजीब घटिया हरकतें करता है उसके साथ। एक दफा इस मैं उसको अपने घर से यानी अपने दरख्त से बैठ के देखती रहती थी, लेकिन एक दफा इसने हद कर दी कि जैसी वो लड़की वहां से गई तो ये उठ के मेरे दरख्त पे आया और इसने पेशाब उस पे करना शुरू कर दिया और इस तरह की हरकतें की कि उछाल उछाल के मेरे पूरे घर को पलीत कर दिया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो इन्होंने उसको कहा कि हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम इसको ले जाओ और अपना घर साफ करवा लो, जो तुम्हारा उसने नुकसान किया उसको साफ करा लो ताकि ये मसला तो खत्म हो। तो उसने कहा ठीक है। अब उस लड़के पे ये काबिज, वो लड़का नंगे पैर घर से निकलने लगा तो कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं। तो उस पंडित ने कुछ कुछ चीजें पढ़ के, मतलब मेरे ख्याल है कोई दाने थे किसी चीज के, उसको पढ़ के उनको दिए कि इसके साथ साथ जाओ देखो ताकि कुछ और ना हो जाए।
वो लोग उसके साथ साथ गए तो गांव से बाहर एक जगह थी जहाँ पानी का जखीरा होता था, वहां वो गए और वहां जाके देखा कि वो लड़का जो है क्या कहते हैं, दरख्त है उधर से पहले वो मट्टी हटा रहा है जो पलीत कर दी थी उसने, उसके बाद पानी से रगड़ रगड़ के वो दरख्त धो रहा है। कह रहे हैं ऐसा वो हाथ मार मार के पानी लगा लगा के उसको धो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई उसके हाथ पे हाथ रख के उसको रगड़ रहा है और उसके हाथ छिल रहे हैं उसको धोने में। बहरहाल वो इस तरह करके उसने धोए और उस जगह से वापस अपने घर आया और वापस उसी कमरे में बैठ गया जहां पे ये बात हुई थी। अब पंडित उसको कहता है कि अब तो वो जगह भी साफ कर दी, तो अब जो क्या कहते हैं तुम्हारा मसला था वो हल हो गया, अब तो छोड़ दो। उसने उसने कहा इस औरत ने इनको कि अब मैंने जो तुमसे बात की थी 30 तारीख की, मैं उससे पहले इसको नहीं छोड़ रही। तो उन्होंने बोला चलो वो ठीक है, लेकिन जो तुमने चीजें मंगाई थी हम वो लाए, अब क्या करना है। तो उसने कहा, जिसकी ये शुभम साहब विटनेस हैं, कि उसने फिर एक एक करके चीजें मंगाना शुरू की। उसने बोला मुझे सिगरेट दो एक, उसने सिगरेट दी। तो कहते हैं वो सिगरेट जली हुई उसने पी और एक कश के अंदर पूरी सिगरेट खींच ली। उसके बाद अल्कोहल मांगा तो उसने पूरी बोतल जो है वो शराब की मिनटों में सेकंडों में पी ली। उसके बाद उसने मटन का गोश्त मांगा, वो खा गई उस लड़के के फॉर्म में। उसके बाद उसने वो कलेजी मांगी, वो खा गया। फिर वो पान मांगा, वो खा गया, और अल्लम अल्लम और भी चीजें। अब ये सब होने के बाद जब डिमांड पूरी हो गई तो उसको बोला कि भाई अब तो सारी चीजें भी तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी थी। तो उसने सिर्फ ये बोला कि मैं जो वक्त बताया है, दिन बताया है, उसके बाद में चली जाऊं। और एकदम से वो लड़का नॉर्मल हो गया और वो रात गुजर गई और सुबह भी नॉर्मल और रात में भी नॉर्मल। और जो रोज हो रहा था कि वो सुबह पूजा करते थे तो वो आके अगरबत्तियां उठा उठा के बाहर फेंक देता था, तो उस सुबह जब ये सब किया तो उसने कुछ भी नहीं किया, वो आराम से नॉर्मल रहा। तो सब खुश हो गए कि भाई वो चली गई, हमारा लड़का बच गया और सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया। तो शाम तक इनके कजन जो थे लड़की के, यानी इनके भतीजे के, वो गाड़ी लेके आए और इसको बोला कि आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा के लाता हूं, और करके अपने दोस्त कम कजन को बिठा के निकल गए। और उनका प्लान था कि थोड़े फासले पे एक जगह थी जहां बैठ के कुछ खाएंगे और वापस आएंगे, और मतलब एक बड़ी बला टल गई और सब कुछ। तो उसको गाड़ी में उठा के जाने लगे। तो जो रास्ता था वो थोड़ा सा लंबा था, तो रास्ते के बीच में एक जगह पानी का बड़ा सा कनाल आता है। उस कनाल से थोड़ी देर पहले लड़के जो इनके भतीजे थे उन्होंने बोला गाड़ी रोको। उन्होंने बोला क्यों? कह रहा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊं, काफी अरसे से मतलब अजीब हरकतें और घर में बंद और ये वो। तो उसने बोला ठीक है भाई, वो नॉर्मल मतलब चल रहा है मामला, सब कुछ सेट है। उसको गाड़ी दे दी, वो नॉर्मल चलाने लगा। अब जैसे जैसे पानी का कनाल करीब आने लगा तो जो कजन है जो बराबर में उनके भतीजे के बैठा है, कहता है कि उसने औरत की आवाज में हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से, और उसने उस लड़की को देखकर कहा कि 30 तारीख आ गई, मैं जा रही हूं और मैं इसको भी साथ लेके जा रही हूं। और गाड़ी को कनाल मतलब एक ब्रिज सा बना था उस तरफ ले जाने लगी। इसने कहता है हैंड ब्रेक खींचने के लिए दोनों बढ़ाए हाथ की जिस तरह मैं खींचूं, लेकिन उसने एक हाथ से इनको काबू कर लिया इतनी इस तरीके से कि ये हिल नहीं पा रहे थे। और आखिरकार गाड़ी कनाल में दे मारी जो कि ठाक गहरा था,
कहते पानी में वो गाड़ी गिरी तो वो लड़का वापस होश में आया, तो इन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, खुली नहीं और गाड़ी डूबती जा रही थी, तो इसने लात मार मार के शीशा तोड़ा और अपने कज़न को, मतलब उनके भतीजे को बाहर निकाला अपने साथ। कह रहे हम तैरते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अच्छे खासी गहराई है, गाड़ी तो ऐसे नीचे जा रही है और मैं उसको खींचता हुआ ऊपर लेके जा रहा हूँ और वो भी अब स्विम कर रहा है। तो कहता है जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाने लगे तो मैंने देखा पानी के अंदर कि वो लड़का एकदम से ऊपर जाते जाते ऐसा नीचे पानी के अंदर गया है जैसे कि किसी ने उसकी टांग पकड़ी और यूं करके खींच लिया हो। कहते मैं तो बाहर निकला, लोग जमा हो गए, लोगों को आवाज दी, हम अपनी तरीके से ढूंढते रहे, करते रहे, लेकिन वो ना मिला। पुलिस, फिर जाहिर सी बात है अंदाजा तो हो चुका था कि वो तो लब तो इतनी देर तो कोई पानी में रह नहीं सकता। पुलिस आई, पुलिस ने अगले दिन 31 तारीख को पूरी एक डाइवर भेजे लाश निकालने के लिए, लेकिन कहते हैं कि डाइवर भी थक गए ढूंढ ढूंढ के, वो लाश नहीं मिली। गाड़ी मिल गई, वो लड़का नहीं मिला। तो दैट वाज दिस स्टोरी जो कि इन्होंने खुद देखी। और मैं क्या कह सकता हूँ भाई। तो दिस वाज एपिसोड 73 और थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया स्टोरियां लिखने के लिए, भेजने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। हम तो थोड़ा थक गए थे, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, तो बीमारी भी नहीं खत्म हो रही थी, तो एक ब्रेक मिल गई। थैंक यू फॉर एवरीवन हु वाज आस्किंग कैसा हूं मैं, तो देखें जब तो ठीक हूँ। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम ज़रूर मेरा लाइक करें। ईवल स्पेल्स EVILSPELLZ, क्योंकि उस पे मुझसे बात करने का मौका मिल जाता है आसानी से। बाकी मेरा ईमेल एड्रेस भी वही है, लेकिन एंड में सिर्फ 3 जीरो लगे हुए हैं, @gmail.com। तो थैंक्स अगेन। और अगर थोड़ा सा ऑफ में लगा हूँ आज, तो बस वापस आए, गेटिंग बैक टू द गेम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थैंक्स अगेन एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।